तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुष। प्रायेण प्रायः उत्तरपद प्रधानः अर्थात जिस समास में उत्तरपद प्रधान होता है या मुख्य होता है वह तत्पुरुष समास है। यह समास प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी विभक्तियों में होता है और इसके उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है। समास करने पर पूर्व पद की जिस विभक्ति का लोप होता है वह समस्त पद उसी विभक्ति का तत्पुरुष समास माना जाता है। कहने का आशय है कि इस समास में प्रथमा विभक्ति के अतिरिक्त और हमारी जितनी विभक्तियां होती हैं उनमें तत्पुरुष समास होता है और इस समास में उत्तर पद दो पद होते हैं हमारे समास में, पूर्व पद और उत्तर पद। लेकिन इसमें उत्तर पद, उत्तर यानी कि जो बाद वाला पद है, उस पद में प्रथमा विभक्ति अवश्य रहती है और जब हम उसका समास करते हैं तो उस पूर्व पद की जिस विभक्ति का हम लोप कर देते हैं वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। जो विभक्तियां हैं हमारी प्रथमा में तो नहीं होती है, लेकिन जैसे द्वितीया है, तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, षष्ठी है, सप्तमी है ये। और जिस तरह से हमारा कारक एवं कारक चिन्ह चलते हैं वैसे ही हमारा तत्पुरुष समास भी चलता है। तो देखिए द्वितीया तत्पुरुष समास देखते हैं, इसे कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। जैसे द्वितीया विभक्ति का जो कारक है वह कर्म है और उसका चिन्ह है को। तो जहां पर समस्त पद का प्रथम पद द्वितीया विभक्ति का होता है और समास के उपरांत उसकी उस विभक्ति का लोप हो जाता है, यानी कि कर्म तत्पुरुष क्या है कि द्वितीया विभक्ति होती है और समास जब हम उसका करेंगे तो द्वितीया विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे सुख प्राप्तः, इसका विग्रह किया हमने सुखम प्राप्तः। अब देखिए सुखम में क्या है, द्वितीया विभक्ति है। हिंदी में देखते हैं सुख को प्राप्त, तो कर्म तत्पुरुष हमने इसे कहा, कर्म का चिन्ह क्या है को, तो सुख को प्राप्त। और जब हमने इसका समास किया तो इसकी जो द्वितीया विभक्ति यहाँ लगी थी, द्वितीया विभक्ति का लोप हो गया। दूसरा उदाहरण है शरणागतः, विग्रह शरणम गतः, शरण को गया हुआ। तो यहाँ भी इसकी जो द्वितीया विभक्ति लगी थी, द्वितीया विभक्ति का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो ये था हमारा द्वितीया तत्पुरुष।